चल रहे भगवद विद्यानंद स्वामी अष्ट सहस्री में आचार्य विद्यानंद अकलंग स्वामी अष्टसठी टीका में समझा रहे हैं। सार इतना है जैसे कि सेंट जो होता है ना, शुद्ध सेंट इत्र, वो एक बूंद डालते हैं और ड्रम भर शेष तेलों में डाल दिया जाता है, सो बाजार में बिकता कन्नौज का तेल सेंट। ऐसी सिद्धांत शास्त्र, ये अष्टसहस्री न्याय शास्त्र, इनकी एक पंक्ति पढ़ लीजिए आप, फिर आप 1 घंटे बोलते रहिए, इतना ये गरिष्ठ है। तो बौद्ध दर्शन ये कह रहे हैं, प्रत्यक्षता प्रमत्तेन सुलक्षणेन तत्संस्कृत अवस्थितेन, प्रत्यक्ष से जाने से सुलक्षण के द्वारा सामान्य विकल्प से एकत्व का अविद्या हो जाता है। प्रत्यक्ष से जाने गए सुलक्षण के द्वारा उसमें सामान्य विकल्प, यही है, सामान्य विकल्प में एकत्व का दिवसा हो जाता है। अब मेरी तरफ देखो, इतनी लाइन हो गई ना। अब इनका प्रश्न ही समझने के लिए दिमाग चाहिए, तब तुमको उत्तर समझ में आएगा। प्रत्यक्ष से जाने गए सुलक्षण के द्वारा उसके सामान्य विकल्प में एकत्व का आश्रय अद्विषा हो जाता है। और वे क्या कहना चाह रहे हैं? सामान्य विकल्प में सामान्य अर्थस्य, सामान्य अर्थ है, सामान्य द्रव्य है। अब तुम द्रव्य सामान्य का पर्याय में उपचार करना चाहते हो, समारोप, तो समारोप तुम्हारे यहां हो ही नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि आप द्रव्य को स्वीकार नहीं करते हो, द्रव्य का उपचार स्वीकार कर रहे हो। तो जो वस्तु है नहीं है उसका उपचार कैसा, और जो वस्तु है नहीं उसमें उपचार कैसा? बराबर समझ में आ गया ना। विकल्प अवधान स्पर्श भावे सुलक्षण दर्शन कृति निर्णय वस्तु सन्निधे विशेषत किम केन प्रमितम स्यात् न नहीं मिथ्यावसानेन तत्व विस्थापनम। जैन कह रहा है मिथ्या विकल्प अवधानेन, तो हम इस प्रकार से विकल्प ज्ञान, तो विकल्प अविधान, अविधान यानी ज्ञान, अवधान यानी ज्ञान, विकल्प अवधानयोर, विकल्प अवधान में वस्तु संस्पर्श अभावे, जो वस्तु के स्पर्श का ही अभाव है, ओ भाई वस्तु के स्पर्श का ही अभाव है, जब वस्तु का स्पर्श ही नहीं है तो फिर आप बताइए शब्द में वस्तु के स्पर्श का अभाव होने पर वह क्रिया कैसे हो सकती है? सुलक्षण दर्शन से अकृत निर्णय, सुलक्षण में दर्शन का अकृत निर्णय जो है ही नहीं है, अकृत है, अकृत का निर्णय कैसे? आप जो भी शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो शब्द का प्रयोग करते समय आपको बोध होना चाहिए, हम शब्द का अवधान अवधेय संबंध होना चाहिए, वाच्यवाचक संबंध होना चाहिए, और वाच्यवाचक संबंध नहीं है, अवधान अवधेय संबंध नहीं है, तो शब्द किसके लिए? आप संगीत पंचेंद्रिय हो, भाषात्मक बोलते हो, अभाषात्मक नहीं है, और वचनात्मक है, अवचनात्मक नहीं है। आप कोई झिंगर की आवाज़ नहीं हो, झिंगर की आवाज़ नहीं है कि वो आवाज़ निकाल रहा है, परंतु अनरक्षात्मक है, अक्षरात्मक नहीं है, अभाषात्मक है, भाषात्मक नहीं है। और भाषात्मक अक्षरात्मक सब भाषा का प्रयोग चल रहा है शब्द का, तो अवधान अवधेय संबंध का दर्शन होना चाहिए। वस्तु सामान्य वस्तु सन्निधेर अविशेषात्म किम, जब वस्तु की सन्निधि में समानता होने से, जिसके किसके द्वारा, कस्य किसके द्वारा, केन प्रमितम स्यात्, केन प्रमितम स्यात्,
किसकी प्रमिति होगी? तो आप बताइए, जब सामान्य सुलक्षण है और वस्तु है नहीं तो प्रमिति किसकी? सामान्य सुलक्षण की विशेष सुलक्षण होगा। क्या सामान्य तो मिथ्या मान रहे हैं ना वो। सामान्य वो उनकी दृष्टि में सामान्य सोपाधिक, सामान्य समारोप सामान्य तो और उपचार, ठीक है। अब ये वो तुम सुलक्षण जो दिखा रहे हो, सुलक्षण क्या है? विशेष। तो विशेष को मैं जैन बोल रहा हूं, आपका जो सुलक्षण है, जो सुलक्षण है कुछ सामान्य के बिना कैसे है? तो आप जो तुम ऐसे कैसे बना रहे हो, उसी को तो बोल रहा हूं। उनने ये बोला मैं समारोप करके देख लेता हूं, ऐसा बोला। तो उनके लिए हम कह रहे भाई, आप सुलक्षण बनाना चाहते ना, बहुत बढ़िया, आप अपना सुलक्षण बना लो। विनोद पंडित का, मैं पंडित विनोद हूँ, रजवांश वाला। तो आप विनोद लक्षण रजवांश वाले हो, आप कौन हो? विनोद रजवांश ये सुलक्षण है। पर मेरा प्रश्न आपसे है, जो आपका सुलक्षण है वो आत्मा के कारण है कि देह के कारण है? पंडित जी संभल के बोलना। आपका जो सुलक्षण है आपके देह के कारण कि आत्मा के कारण? ठहरो, यदि आत्मा नहीं है, ये देह को धारण कौन किए है? इसलिए आप जो है ना ऐसा बोल देते हैं आप लोग, ये सब पर्याय का धर्म है, पर्याय से हो रहा है। तो ये राकेश जैसे पागल पंडितों से मैं कहता हूं कि मित्र, आपको बोध होना चाहिए कि आप पर्याय की दृष्टि से कथन अवश्य कर देते हो, विनाशिक दृष्टि कथन कर देते हो, व्यतिरेक दृष्टि कथन कर देते हो, लेकिन जिसमें तुम व्यतिरेक देखते हो उसका अनुभव कोई होना चाहिए। आधार के बिना आधे कैसा, पर्याय द्रव्य के बिना कैसी? इसलिए ध्रुव पर्याय पर लक्ष्य विचार करना चाहिए। अब सुलक्षण जो आपने अपने बना के रखा, मैं विनोद पंडित जी हूं, तो ये सुलक्षण आपका तभी बन पाएगा जब द्रव्य सामान्य होगा, और द्रव्य सामान्य नहीं है तो तुम्हारा सुलक्षण घटित नहीं होता है, ठीक है। अब तुम सादृश्य परिणाम भी देखना चाहो, सनत विनोद को भी देखना चाहो, दोनों के चेहरे एक से दिखते हैं, तो सनत विनोद को भी तुम देखना चाहते हो, तुम दोनों के शरीर को एक देख रहे हो, लेकिन दोनों की आत्मा को भी जानना पड़ेगा। वो आत्मा को नहीं मानते हो तो तुम्हारा सुरक्षण, एकत्व तो तुम बनाना चाहते हो, वो एकत्व तो बनता नहीं है। उनमें पर्याय से अन्योन्य भाव है और द्रव से अत्यंता भाव है। पहले आइए, पहले आप बौद्ध बन के बोल रहे हो कि जैन? आप बौद्ध हो तो सुनिए, आपको बोध होना चाहिए। पहले प्रतिविज्ञान को स्वीकार कीजिए, फिर तुम उन्हें सुरक्षण बनाइए। एकत्व सदृश प्रतिविज्ञान बनाना चाहते हो तो सत्विज्ञान प्रतिविज्ञान हम बना पाएंगे, तुम्हारे यहाँ प्रतिविज्ञान ही नहीं है। क्षणिकवादियों के यहाँ प्रतिविज्ञान घटित होता नहीं है, समझ रहे ना। यदि सनद विरोध में एक सदृश सत्व है, सादृश्यत्व है, तो दोनों के अंदर एकत्वपना नहीं है, सादृश्यपना ही है। आइए फिर क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं क्या? नहीं मिथ्या दोषायेन, ये मूल बिंदु आपको याद करने लायक। नहीं मिथ्या दोषायेन तत्व व्यवस्थापनम, मिथ्या अध्यवसाय से तत्व की व्यवस्थापना नहीं बनती। मान क्यों लो? ये कह रहा मान लो। क्यों मान लो? ये जैन बोल रहा है, जैन इसमें नहीं मिथ्या अवसायन, ये बार बार मत बुलवाना, यहीं से फिर कल शुरू कराओ, ये पूरा हो गया। नहीं मिथ्या अध्यवसाय से तत्व की व्यवस्थापना नहीं बनती। संशय विपर्याय कारण दर्शनीय सुरक्षण प्रतिमत्ति प्रसंगात, यदि आप ऐसा मानते हैं तो अन्यथा संशय विपर्याय इनको भी करने वाले भी निर्विकल्प प्रत्यक्ष दर्शन के लक्षण में सुलक्षण का ज्ञान का प्रसंग आ जाएगा। जहां पर संशय है, जहां पर विपर्यास है, अनद्विषाय है, वहां पर भी आपको सब सुलक्षण हो जाएगा। पहले एक मिनट आप ये बता दिए, इनको सबको समझ में आया, ये सुलक्षण किसके लिए बोल रहे हैं? बौद्ध सुलक्षण किसके लिए बोलता है? पर्याय के लिए, समझ ना। तो सुलक्षण हम बनाते हैं, जैसे हमने सनत विनोद का नाम लिया,
तो पंडित जी कह रहे हैं मेरा मैं हूँ विनोद पंडित जी हूँ। बोले मैं मनुष्य हूँ, मेरी मनुष्य पर्या है, मेरा सुलक्षण है, मेरी ये संज्ञा है, पर मैं तुम सब कुछ बोल लीजिए, पर ये बताइए पर्याय किस पर टिकी तुम्हारी? संतान किस पर है? संतानी को क्यों नहीं मानते हो? संतानी को तुम उपचार बनाते हो, उससे तुम व्यवस्था, तुम्हें भय किस बात का है? देखो पंडित जी, हमारी प्रतिज्ञा की हानि सुबह हमने आपको इतने सारे विषय छेड़े थे कि ऐसे ऐसे फुंजरियाँ छोड़ी हमने, और ये कह रहे थे कि तुमको डर किस बात का है? निमित्त पर दृष्टि की उपादान पर दृष्टि, निमित्त उपादान किस पर दृष्टि है? और निमित्त को उड़ाना क्यों चाहते हो? निमित्त स्वयं में उपादान है, और निमित्त स्वयं में उपादान नहीं है तो वो निमित्त नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। और इसलिए जो निमित्त को प्रभावित करे वही निमित्त होता है, उपादान वही जो निमित्त से प्रभावित हो जाए, और उपादान वही है जो निमित्त से प्रभावित तो हो जाए, पर निमित्त 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 रूप ना परिणत करे, अपने में ही प्रमाण करे, वही उपादान है। हैं? पर रूप नहीं करेगा इसलिए उपादान है। फिर क्या बोलना? योग्योपादान योगिने दृष्टा श्रवणता मता द्रव्या संपदा प्यात्मता महात्मता मता। ये श्लोक याद करना चाहिए। आदमी क्या समझता पंडित जी, इस उपदेश छोटे बच्चों का ग्रंथ है, अरे तुम्हारा पसीना निकल जाएगा, छोटा ग्रंथ नहीं है, उसके रहस्य पकड़िए आप एक एक। आपको इसके रहस्य को समझना तो पंडित जी हमने इष्टोपदेश भाष्य में ये सारी बातें लिखी हुई है। आप कोई पढ़े, आप विचार करके इष्टोपदेश भाष्य, तब तुमको मालूम चलेगा कि इष्टोपदेश के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। उपादान प्रभावित यदि नहीं हो रहा है तो वो निमित्त निमित्त ही नहीं है। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। हाँ, भाई अब यहाँ से